अमेरिकी विदेश विभाग ने सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया है। मिडिल ईस्ट के सभी देशों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया। अमेरिकी नागरिकों को तुरंत नजदीकी शेल्टर में जाने के निर्देश दिए गए हैं। ये तनाव जो बढ़ा है हॉर्मुज के बाद मिडिल ईस्ट ने जो अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अटैक किया मिडिल ईस्ट के कई देशों में, उसके बाद से ही आप देखिए तनाव और चरम पर है। तो अमेरिकी विदेश विभाग ने सुरक्षा अलर्ट जारी करते हुए मिडिल ईस्ट के सभी देशों से जो अमेरिकी नागरिक है वहां उन्हें तुरंत ही नजदीकी शेल्टर में जाने के निर्देश दे दिए हैं। एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी वायुसेना के कई विमानों ने उड़ान भरी है। 6C-17 ग्लोब मास्टर विमान मिडिल ईस्ट से यूरोप की ओर रवाना हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट एक और इसी दौरान अमेरिकी वायुसेना के कई विमानों की उड़ान देखने को मिली मिडिल ईस्ट में। एक और अपडेट, ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर ट्रंप का बयान। यूरेनियम हासिल करने के लिए किसी सौदे की जरूरत नहीं है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि बातचीत से समाधान निकले, वरना हमें पता है समाधान तो तुरंत मिनटों में निकल सकता है अगर सिर्फ जंग ही इसका विकल्प है एकमात्र। लेकिन हम बातचीत से इसका समाधान चाहते हैं। लेकिन संवर्धित यूरेनियम को यानी एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर ईरान का स्टैंड एकदम क्लियर है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया था कि ईरान राजी हो गया है कि किसी दूसरे मुल्क में वो अपना जो यूरेनियम है उसे नष्ट करेगा। ईरान से टेंशन के बीच क्यूबा को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान। ईरान के बाद हम क्यूबा का ध्यान रखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। मुझे एक समय में एक ही काम करना पसंद है, यानी वेनेजुएला, ईरान, और अब उन्होंने कहा कि क्यूबा वो उसका ध्यान रखेंगे और कहते हैं कि एक समय में एक ही काम करना पसंद है। हालांकि कुछ जानकार तो ये भी कहते हैं कि ईरान उनके गले की फांस बन चुका है, जो जिसे ना वो निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं, और अब वो हर कीमत पर चाहते हैं कि इसमें शांति वार्ता हो, कोई समझौता ईरान के साथ हो जाए। वहीं लेबनान में जारी संघर्ष पर IRGC का बड़ा बयान आया। लेबनान से इजराइल का बाहर होना जरूरी है, ये कहा गया IRGC की तरफ से। जब तक इजराइल नहीं निकलेगा शांति नहीं आएगी, यानी अशांति बनी रहेगी। दरअसल सीज फायर के बाद भी IDF का जो ऑपरेशन है लेबनान में वो जारी है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को IDF लगातार टारगेट करता रहा। पलटवार में हिजबुल्लाह ने भी IDF के प्रमुख ठिकानों को ध्वस्त किया, काफी नुकसान पहुंचाया। लेकिन लेबनान में, खासतौर से दक्षिण लेबनान में भारी नुकसान हुआ है। आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। आम जाने इसमें गई हैं, जिसका आंकड़ा बड़ा है। और ऐसे में IRGC की तरफ से डे 1 से इसका विरोध किया जा रहा है कि हम इसे सीज फायर नहीं मानते हैं। वहीं पाक गृह मंत्री ने बिश्केक में ईरानी गृह मंत्री संग बैठक की है। ईरान अमेरिका वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर मंथन हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त दोनों मुल्कों के बीच में मध्यस्थ के तौर पर काम कर रहा है। इससे पहले 2 लेवल की जो बातचीत हुई वो बेनतीजा हुई, और वहीं पाकिस्तान की तरफ से जब ईरान का जो संदेश है वो अमेरिका पहुंचाया गया तो उसे भी डोनाल्ड ट्रंप ने रद्दी बताया और कहा कि ये तो कूड़ेदान में डालने जैसा है। अब ऐसे में इस मुलाकात के मायने क्या हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो 40 दिनों के युद्ध में अमेरिका और इजराइल के करीब 150 फाइटर जेट लगातार ईरान पर बम बरसा रहे हैं। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान पर 30,000 प्रीमाइज अटैक किए गए, लेकिन मार्को रूबियो ने एक सवाल के जवाब में साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से उन्हें इस बात का इनपुट मिला है कि ईरान तनाव बढ़ने की सूरत में न्यूक्लियर डेमोन्स्ट्रेशन कर सकता है। तो क्या ईरान न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी में है? क्या ईरान
इस फरवरी के हमले के बाद से बढ़ गया है। एक तरफ अमेरिकी मीडिया दावा कर रहा है कि ईरान तेजी से एटमी डिवाइस के टेस्ट फायर की तरफ कदम बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान से आ रही तस्वीरें भी ट्रंप प्रशासन से लेकर इजराइल तक को टेंशन में डाल रही हैं। ये तस्वीरें फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी की हैं। सैटेलाइट इमेज की बिना पर दावा किया जा रहा है कि शिया देश पैसिव डिफेंस की तैयारी में जुट गया है। 10 मई से 18 मई के बीच की इन तस्वीरों के जरिए ईरान की एटमी प्लानिंग को डिकोड करने की कोशिश हो रही है। अमेरिका ने जून 2025 के हमले के बाद दावा किया था कि ईरान का एटमी प्रोग्राम पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। लेकिन अब भी ईरान का एनरिच यूरेनियम शिया देश की धरती पर ही मौजूद है। पीस डील के मसौदे में ईरान का एटमी प्रोग्राम और 60% तक संवर्धित यूरेनियम का मुद्दा अव्वल नंबर पर है। ऐसे में ईरान की तरफ से परमाणु परीक्षण के दावे से इनकार नहीं किया जा सकता है। ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर पाकिस्तान से मिले इनपुट के बाद तेल अवीव से लेकर वाशिंगटन तक सनसनी फैल गई है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम हो या फिर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, इजराइल ने इन्हें अपने अस्तित्व से जोड़कर हमेशा विरोध किया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यूएन से लेकर अमेरिका समेत कई दूसरे मंचों पर बार बार ये दावा करते रहे हैं कि ईरान का एटमी प्रोग्राम दुनिया में तबाही की वजह बन सकता है, लिहाजा इसका खत्म होना जरूरी है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को भी यहूदी देश अपने लिए संकट मानता रहा है। इजराइल लगातार दावा करता रहा है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम दुनिया के लिए नासूर बन सकता है।
वहीं ईरान का दावा है कि उसका एटमी प्रोग्राम सिविल जरूरतों के लिए है। वहीं अमेरिका को ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर किए जा रहे दावों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका ने शिया देश के साथ जारी वार्ता में एक नया एनेक्सर जोड़ा है, जिसमें तेहरान से यह बताने की मांग की गई है कि उसका संवर्धित यूरेनियम कहां छिपा है और उसे कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।